हे दोस्तों, आज मैं आपको मेरी ज़िंदगी बदल देने वाली बुक रिच डैड पुअर डैड से 7 पॉइंट बताने वाला हूँ, जो आपको बताएगा कि अमीर लोग अमीर क्यों होते हैं और गरीब लोग आखिर गरीब क्यों रह जाते हैं। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, ऑथर रॉबर्ट के 2 पिता थे। पहले पिता जिसे वे अपने गरीब पिता कहते थे, जो कि बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत समझदार व्यक्ति थे, PhD होल्डर थे और काफ़ी मेहनती थे। वे कड़ी मेहनत करते और हमेशा स्कूली शिक्षा पर जोर देते। वह हमेशा बोलते थे कि स्कूल जाओ, कड़ी मेहनत करो, अच्छे मार्क्स लाओ और एक अच्छी सी नौकरी करो। दूसरी तरफ रॉबर्ट के दूसरे पिता, जो कि उनके दोस्त के पिता थे, जिसे वह हमेशा अमीर डैड कहते थे, वह स्कूली पढ़ाई में तो उतने अच्छे नहीं थे, ना ही उनके पास कोई बड़ी डिग्री थी, लेकिन वह हवाई के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे। यह भी पढ़ाई को प्राथमिकता देते, लेकिन इनके द्वारा सुझाए गए विषय स्कूली शिक्षा से अलग थे, क्योंकि यह कहते थे कि स्कूल हमें नौकरी करना सिखाते हैं, अर्थात पैसों के लिए काम करना सिखाते हैं। पैसे एक तरह की ताकत है, लेकिन इससे भी बड़ी ताकत है वित्तीय शिक्षा। पैसे तो आता है और जाता रहता है, लेकिन अगर आप जान लें कि पैसा किस तरह काम करता है तो आप और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। तो अभी मैं जो पॉइंट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, मैं बताने वाला हूँ, वह आपको बताएगी कि अमीर लोग ऐसा क्या करते हैं कि और अमीर होते चले जाते हैं। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट पॉइंट इज रिच पीपल डोंट वर्क फॉर मनी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। एक बार एक आदमी था जिसके पास एक गधा था। वह भी जब भी उसे अपने गधे से कुछ मेहनत करवानी होती थी तो वह उसे एक गाजर को अपने सामने लटका देता था। उस गाजर को देखकर ही गधा उसे खाने के लालच में काम करना चला जाता था। वह उस गाजर तक पहुंच ही जाएगा। अब ये उस आदमी के लिए तो एक अच्छी तरकीब बन गई थी, बट बेचारे गधे को कभी वह गाजर मिल ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वे गाजर एक छल मात्र है। बहुत से लोग ठीक उस गधे की तरह ही होते हैं, जो मेहनत पर मेहनत किए चले जाते हैं इस उम्मीद में कि एक दिन वे भी अमीर बन जाएंगे। तो पैसे के लिए काम करने के बजाय आपको पैसे को अपने लिए काम करवाना होगा। अमीर लोग अपने पैसों को कोई जगह इन्वेस्ट करते हैं और अपने लिए अपने पैसों को काम करवाते हैं। तो अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो अपने पैसे को कोई जगह इन्वेस्ट करें और अपने पैसों को काम कराएं। पॉइंट नंबर 2, आस्क योरसेल्फ हाउ कैन यू गेट द थिंग विच यू वांट। जो गरीब मेंटालिटी के लोग होते हैं वे आपको हमेशा यह कहते मिलेंगे कि यह हम नहीं खरीद सकते, या हमारे आपे से बाहर है, या हमारे औकात से बाहर का है, या जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ। इस टाइप के बात आपको सुनने को मिल सकता है जो गरीब मेंटालिटी के लोग होते हैं उनके माध्यम से। लेकिन जो एक रिच माइंडसेट के जो लोग होते हैं वह ये कहते हैं कि इसे मैं कैसे खरीद सकता हूँ। रिच मेंटालिटी के लोग होते हैं वह अपने दिमाग पर एक क्वेश्चन मार्क छोड़ देते हैं कि वह अपने दिमाग से पूछते हैं कि इसे हम कैसे खरीद सकते हैं। जैसे ही वे अपने दिमाग से यह पूछते हैं कि हम इसे कैसे खरीद सकते हैं, तब हमारा दिमाग खुलता है और नए नए आइडियाज आने लगते हैं। तो अब जब भी आपका बच्चा किसी चीज को खरीदने बोले तो आप अपने दिमाग से यह मत बोलिए कि आप इसे नहीं खरीद सकते। इसके बजाय आप यह बोल सकते हैं कि इसे आप किस तरीके से खरीद सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी। चाहे आपके पास कितने भी पैसे हों, अगर आपके पास फाइनेंशियल इंटेलिजेंस नहीं है तो आपके पैसे बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे। जैसे अक्सर लॉटरी और KBC जीतने वालों के साथ होता है। उनको लगता है कि पैसे कमाने से ही अमीर बना जाता है, लेकिन ये बातें उन्हीं लोगों के लिए सच होती हैं जिनके पास फाइनेंशियल इंटेलिजेंस होती है। जिन लोगों के पास फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की कमी होती है वो चाहे कितने भी पैसे क्यों ना कमा लें, वो अंत में गरीब ही रहेंगे। आपको KBC और लॉटरी जीतने वाले ऐसे हजारों लोग मिल जाएंगे जो वापस से गरीब हो गए हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं
तो आपको फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बनने की ज़रूरत है। और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस पैसों के काम करने के तरीकों को समझने से आती है। कई लोग काफ़ी पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आज रैट रेस में फंसे हुए होते हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा मौजूदा एजुकेशन सिस्टम। स्कूलों में कभी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस आपको नहीं सिखाया जाता। स्कूल लोगों को प्रोफेशनल नॉलेज सिखाता है, बट कभी आपको फाइनेंस मैनेजमेंट करना नहीं सिखाता। और अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सीखनी होगी, जिसका पहला कदम यह है कि आप यह वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि रॉबर्ट की यह पूरी बुक रिच डैड पुअर डैड फाइनेंशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है, और ये बातें मैं आपको बता रहा हूँ रिच डैड पुअर डैड बुक से ही। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही फाइनेंशियल इंटेलिजेंस और बहुत सारे स्किल्स पर हम वीडियो आते रहते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है पे योरसेल्फ फर्स्ट। आप सबसे पहले खुद को पे करो। रॉबर्ट ने इस रूल को अपनी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट रूल बना लिया। ऑथर बोलते हैं ज़्यादातर लोग अपनी सैलरी मिलने से पहले ही खर्च करने के रास्ते ढूंढ लेते हैं, इसलिए ज़्यादातर समय उनके खर्च पूरे ही नहीं हो पाते। इस बीच में सेविंग तो बहुत दूर की ही बात है। इसलिए जब भी आपके पास सैलरी आपको मिलती है तो सबसे पहले उसका 10% आपको अपने पास रखना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि इन पैसों को कहीं भी उठा दो या पार्टी करो। आपको इन पैसों को हमेशा कोई एसेट्स पर इन्वेस्ट करना चाहिए या एसेट्स में लगाना चाहिए, जो कि लॉन्ग टर्म में आपको पैसिव इनकम का काम करेगा। पैसा कमाने का मकसद सिर्फ यह नहीं होना चाहिए कि पैसा कमाना और खर्च करना। इसका मकसद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहिए। आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद को पे करने की आदत बनानी चाहिए। पॉइंट नंबर 5, डोंट बाय लायबिलिटीज। अमीर इसलिए होते जाते हैं क्योंकि उन्हें लायबिलिटीज और एसेट्स के बीच का डिफरेंट बहुत अच्छे तरीके से पता होता है। अगर ऑथर की सिंपल भाषा में आपको मैं बताऊं कि लायबिलिटीज का मतलब होता है वह चीज जो हमारे जेब से पैसा निकालती है, वह होता है लायबिलिटीज, और वह चीज जिसके माध्यम से हमारी जेब में पैसा आता है वह चीज होता है एसेट्स। ऑथर बोलते हैं कि कई सारे लोग फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की कमी की वजह से हमेशा लायबिलिटीज खरीदते हैं। ये लोग बड़े घर, महंगी मोबाइल, बड़ी गाड़ियाँ इसे मानते हैं कि यह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट समझ लेते हैं। भले ये चीज़ें उनके नेटवर्थ से जुड़ जाए, पर यह उनके एसेट्स नहीं है, क्योंकि ये उनकी जेब से पैसे निकालती हैं, ना कि उनके जेब में पैसे डालती है। यहाँ पर घर भी आता है। क्योंकि घर से आपको किसी भी प्रकार का पैसा वापस नहीं आता है, बल्कि और उसमें आपको पैसा डालना रहता है। लेकिन अगर आप अपने घर से किसी प्रकार का रेंट आ रहा है तो वह आपके लिए एसेट्स होगा। इसके साथ हम जो भी लायबिलिटीज खरीदते हैं, टाइम के साथ उसकी वैल्यू भी घटती जाती है। अमीर आदमी अपने पैसे को हमेशा रियल एसेट्स पर इन्वेस्ट करते हैं, लाइक रियल इस्टेट पर प्रॉपर्टी खरीदना, स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, एड्स। आम आदमी और गरीब आदमी हमेशा लायबिलिटीज पर खर्च करता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको हमेशा रियल एसेट्स पर आपको खर्च करना चाहिए, और आपको यह बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि कौन सी चीज़ लायबिलिटीज़ है और कौन चीज़ आपको एसेट्स है। यह चीज़ एसेट्स और लायबिलिटीज़ के डिफरेंट को आपको बहुत सरल तरीके से समझना चाहिए। पॉइंट नंबर 6, हैंडल योर फियर अबाउट मनी। हमारी सक्सेस पैसों के मामले में इस बात पर डिपेंड करती है कि हम अपने डर को कितने अच्छे से संभाल सकते हैं। अमीर और गरीब के बीच एक बड़ा डिफरेंस उनके डर को संभालने से जुड़ा होता है। एग्जाम्पल, अभी भी कई सारे लोगों को साइकिल चलाना नहीं आता, और ऐसा इसलिए नहीं है कि उन्हें कभी साइकिल चलाने का मौका नहीं मिला, बल्कि उन्होंने कभी साइकिल चलाना सीखा ही नहीं। क्योंकि वे हमेशा गिरने से डरते हैं। बहुत से लोगों को कई बार बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज गंवा देते हैं क्योंकि उन्हें रिस्क लेने से बहुत ज़्यादा डर लगता है। पर सच तो यह है
कि कोई भी बिना रिस्क लिए कामयाब या आगे नहीं बढ़ता। मेरा एक दोस्त है जो बोलता है कि हार नाम की कोई चीज़ नहीं होती, या तो आदमी जीतता है या तो अपने एक्सपीरियंसों से सीखता है। तो रिस्क लेने से आप कभी मत डरें। पॉइंट नंबर 7, लर्न द आर्ट ऑफ सेलिंग। द आर्ट ऑफ सेलिंग सीखिए। इस किताब के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी एक जर्नलिस्ट से बात कर रहे थे जिसके पास इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर की डिग्री थी। रॉबर्ट बताते हैं जब उन्हें जर्नलिस्ट से सेलिंग सीखने की बात कही तो वह शर्मिंदा हो गई और कहने लगी कि मास्टर की डिग्री होने के बाद क्या मैं सेलिंग स्किल सीखूं? यह मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। ऑथर मानते हैं कि वह बेस्ट सेलिंग ऑथर इसलिए है क्योंकि उन्हें चीज़ों को बेचने आता है, ना कि वह बेस्ट ऑथर है। अगर आप चीज़ों को बेचना नहीं आता तो इसका कोई मतलब नहीं कि आप कितने स्किल्ड हैं, आपके पास कितने नॉलेज है। आप हमेशा गरीब ही रहेंगे। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको चीज़ों को बेचने की कला सीखनी होगी। यह कला बहुत ज़रूरी है। आजकल बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स और प्रोफेशनल्स सिर्फ अपने फील्ड पर ही सबसे ज़्यादा अच्छे नहीं होते, बल्कि उन्हें बेचने की कला भी सीखा होता है। तो अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर आपको बेचने की कला, सेलिंग स्किल सीखने पड़ेगा। अब आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं कर देता हूँ इस बुक को जल्दी से समराइज। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हमने देखा था डोंट वर्क फॉर मनी। जितने भी अमीर लोग होते हैं वे ज़्यादा अमीर इसलिए होते चले जाते हैं क्योंकि वे खुद काम नहीं करते, वे अपने पैसों को अपना काम करवाते हैं। सेकंड पॉइंट हमने देखा था आस्क योरसेल्फ कि कैसे हम कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। जब आप अपने दिमाग में वो प्रश्न चिन्ह डालेंगे तब आपके दिमाग बहुत सारे नए नए आइडियाज आपको देंगे जिसके माध्यम से आप कोई भी चीज़ खरीद सकते हो। थर्ड पॉइंट हमने देखा था फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सीखना बहुत ज़रूरी है। आपको कोई स्कूल कॉलेज में ये सब चीज़ नहीं सिखाया जाता, तो आपको फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। और क्योंकि ऐसे ही वीडियो हर हफ्ते आते रहते हैं और आपको फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत सारी बुक्स या बहुत सारे नॉलेज लेना चाहिए। यह आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा लाइफ में। फोर्थ पॉइंट हमने देखा था पे योरसेल्फ फर्स्ट। कभी भी आपका पेमेंट आता है, आपका सैलरी मिलता है, तो सबसे पहले अपने लिए अपने पेमेंट या अपने सैलरी का 10% अपने लिए सबसे पहले पे कीजिए। उसके बाद आप जो भी आपके खर्च हैं या आप जितने भी चाहे क्यों ना लोन पर रहें, आपके लोन बाद में सबसे पहले अपने आप को पे कीजिए। फिफ्थ पॉइंट हमने देखा था डोंट बाय लाइबिलिटीज़। आपको लाइबिलिटीज़ और एसेट्स के बीच का डिफरेंस समझना पड़ेगा और हमेशा आपको रियल एसेट्स पर इन्वेस्ट करना होगा, क्योंकि जितने भी अमीर इंसान होते हैं वे हमेशा रियल इस्टेट या बहुत सारे रियल एसेट्स पर इन्वेस्ट करते हैं। सिक्स पॉइंट हमने देखा था होल्ड योर फियर। मतलब अपने डर को कंट्रोल कीजिए। रिस्क लेने से कभी पीछे मत हटिए, क्योंकि जो आदमी जितना बड़ा रिस्क लेता है वह आगे उतना ही बड़ा बनता है। सेवंथ और सबसे लास्ट पॉइंट हमने देखा था लर्न द आर्ट ऑफ सेलिंग। क्योंकि आप चाहे कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, आप कितने ही पढ़े लिखे क्यों ना हो, जब तक आपको अपनी स्किल या अपनी नॉलेज या अपना एक्सपीरियंस आपको बेचने नहीं आएगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो लर्न द आर्ट ऑफ सेलिंग। आपको बेचना सीखना होगा। आपको जब तक आप अपना नेटवर्क नहीं बनाएंगे, या तो आप किसी के नेटवर्क में रहेंगे या कोई आपको अपने नेटवर्क में लेगा, तो आप अपना नेटवर्क बनाएं और द आर्ट ऑफ सेलिंग सीखें। तो दोस्तों, ये बातें मैंने आपको रिच डैड पुअर डैड वन ऑफ माय फेवरेट बुक पे ये बातें आपको बताई है। मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि प्लीज़ इसको एक बार तो कम से कम ज़रूर पढ़िएगा। और अब आप कर दीजिए जल्दी से ही अपने हमारे वीडियो को लाइक, और आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन से बुक की समरी सुनना चाहते हैं। और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली वालों के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ, ताकि वे भी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस और इस प्रकार के नॉलेज के बारे में जान रहे हैं और वे भी अपने फाइनेंस को मजबूत करते चले जाएं और अपनी लाइफ इंप्रूव करते चले जाएं। सो यू गाइज आर ऑसम। कीप लर्निंग, कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।